सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पाठ काल। काल इस पाठ का नाम है। काल आप सब जानते हैं, काल यानी होता है समय। मेरा काल अच्छा चल रहा है, उसका काल अच्छा नहीं चल रहा है। काल यानी समय। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस। टेंस आप सभी जानते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। यानी कि जो समय क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। तो पहले इसका पाठ परिचय देखेंगे, फिर कठिन शब्द, फिर हम इस पाठ को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मैं आपको शीट भेजूंगी। तो उसमें जो हमारे हिंदी फर्स्ट की जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 सही विकल्प यानी कि सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ वो प्रश्न, और पाठ का सारांश बाकी है। तो वो आपको पहले हिंदी फर्स्ट में करना है, उसके बाद आप हिंदी सेकंड का वर्क हिंदी सेकंड में करें। तो जो प्रश्न बाकी है वो करने हैं। अब इसी के साथ इसका पाठ परिचय देख लेते हैं हम काल का। यस, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे टेंस। परिभाषा यानी कि पाठ परिचय, इसका जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसका परिचय भी दे रही हूँ, साथ में परिभाषा की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने, होने या न होने के समय वह कार्य हुआ, वह कार्य नहीं हुआ। तो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने, होने या न होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया यानी काम हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से काम का होना या नहीं होना का पता चले, बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद आप सभी जानते हैं, 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। उसके उन भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के उपभेद भी हैं, यानी भेद के भेद भी हैं। उसकी जानकारी भी हम इस पाठ में लेंगे, जो आपकी प्रथम बार आ रही है, फिफ्थ में नहीं था। अब इसके कठिन शब्द देख लीजिए। पहला है सामान्य। न वर्ण है आधा। आसन्न, न आसन्न, आस और फिर न, ये आधा वर्ण, ये पूरा वर्ण। उसके बाद अपूर्ण, ये जो र की जो साउंड आ रही है वो अण खाली जो न होता है उस पर रेफ, इसको रेफ बोलते हैं, रेफ के रूप में लगी। ये पूर्ण भी इसी की तरह लिखा हुआ है। तो ये भेद भी है इस पाठ में, जो भेद भी है, कुछ भूतकाल के भेद है, जैसे ये भूतकाल का, ये भूतकाल, ये भूत और भूत, 6 भेद है भूतकाल के। तो 6 भेद के भी मैंने कठिन शब्द में ले लिया। दोनों तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। उसके बाद है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल पास्ट, हुआ कि नहीं हुआ, तो वो है संदिग्ध, यानी कि शक हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ शंका हो, डाउट हो। संधि लिखा, जैसे अपन संधि लिखते हैं, संधि नहीं लिखकर यहाँ लिख दिया संदिग्ध, द संदिग्ध, आधा ग की साउंड आ रही है आवाज। हेतु मद, ये भी एक भूतकाल का उपभेद है, जो कठिन शब्द भी है। पहले हेतु लिखना है, हम पत्र में लिखते हैं ना इस कार्य हेतु, अब अवकाश चाहिए एप्लीकेशन में, फॉर लीव, हेतु फिर मद द के नीचे हलंत लगेगा, इसके अंदर ध्यान रखना। उसके बाद भूत, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। वर्तमान, वर्तमान, र भी आपके रेफ के रूप में आ गया ऊपर। वर्तमान, रस की साउंड जल्दी आ रही है, वर्तमान, तो वो रेफ के रूप में आएगा ऊपर, पूरा नहीं है र। इसके बाद आपका भविष्य, ये ध्यान रखना, भविष्य नहीं होता, भविष्यत काल जब हम लिखते हैं काल के बारे में, भविष्यत होता है। त के नीचे भी हलंत है, जैसे हेतु मत के नीचे यहाँ हलंत आ रहा द के, इसको बोलते हैं हलंत। अगला है क्रिया, और जो ये जो र के रूप होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो नीचे लगते हैं तो इसको बोलते हैं पदेन। ध्यान रखना, ये पदेन है, र का रूप, क्रिया। ठीक है बेटा, क्र के बाद क्रिया, और ऊपर जो लगता है ये र का, ये रेफ है। ठीक है, तो ये है हमारे कठिन शब्द। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बेटा, काल का मतलब होता है समय। मेरा काल अच्छा चल रहा है, उसका क्रिया के जिस रूप से, क्रिया हो रही है,
गाया जा रहा, गा रही, गाएगी, ये सभी क्रिया है। तो कार्य के करने या होने या न होने के समय, कार्य को करना या होना क्रिया कहलाता है। तो जो कार्य हो रहा है, गीत का गाना, वो समय का क्या है, क्या समय है उसका, तो समय का जब ज्ञान होता है तो वह समय उसका काल कहलाता है। मैंने गीत गाया था, समय क्या था, पहले का, बीत चुका, तो बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। रही है, अभी वर्तमान में मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, जो अभी हो रहा है कार्य वो आपका होगा कहलाता, उसको नाम दे दिया हमने वर्तमान काल। जो अभी काम कर रहे हैं ना उसको हमने नाम दे दिया वर्तमान काल। कल वह गाएगी, क्या गाएगी, गीत। कल वह गाएगी यानी कि था नहीं, रही नहीं, न हो चुका है न हो रहा है, अब वो गाएगी, आने वाले समय में गाएगी। तो आने वाले समय में जो कार्य होता है उसे हमने नाम दे दिया भविष्यत काल। अभी हार्ड वर्ड पढ़ाया था, भविष्य कैसे लिखते हैं, ये हो गया आपका भविष्यत काल। तो काल के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले आप जानते हो, फर्स्ट भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब पहला इसका है भेद, इसके मेन भेद कितने बेटा, 3, भूत काल। तो आपको पता है 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अंडरस्टूड हो, आप 5th में अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको भूतकाल के बारे में ही बताऊंगी और उसके क्या क्या उपभेद हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो कार्य हो चुका है यानी बीते समय में होने, सुनना इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है या बीते हुए समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के भी बेटा 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। क्रिया के जिस रूप से, बोलो मेरे साथ साथ, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब इस भूतकाल के भेद के भी भेद जो होते हैं वो कहलाते हैं उपभेद। इसके 6 उपभेद हैं, यानी इस भूतकाल के 6 हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न, अभी मैंने हार्ड वर्ड में लिखवाया था आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, भूत यानी बीता हुआ समय। ये सब हार्ड वर्ड लिखवाया अभी मैंने, इसीलिए लिखवाया। संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। तो पहले आपको ये 6 नाम याद करने पड़ेंगे बेटा। वो डेफिनेशन जैसे जैसे आप देखोगे ना वैसे आपको याद, ज्यादा डीपली परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश की अब क्या होगा, ये तो इतने सारे इसके भेद आ गए, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जैसे जैसे सेंटेंस आपके सामने आएगा ना, अगर आपने डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखा हुआ है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। हर डेफिनेशन को रटना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। सबकी भी डेफिनेशन नहीं रटनी है, इनको समझना है ताकि इनसे संबंधित अगर सेंटेंस आए तो आप कर सको। अब पहला होता है उपभेद, जो भूतकाल पढ़ा रही हूं, सामान्य भूत, सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूत। उसके बाद आपका है, इसको बोलते हैं सामान्य भूत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट, आप इसको बोलते हो, वो ये है। इसके बाद आसन्न भूत है, आसन्न भूत को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंट पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हिंदी में आसन्न भूतकाल कहलाता है और ये भूतकाल का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है आपका अपूर्ण भूत, इनकम्प्लीट पास्ट या पास्ट इम्परफेक्ट। उसके बाद पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट जो इंग्लिश में होता है पास्ट परफेक्ट, वो हिंदी में कहलाता है पूर्ण भूत। हिंदी हार्ड है। 5th संदिग्ध भूत,
डाउटफुल पास्ट, संदिग्ध यानी होता है डाउट, डाउट मतलब समझ गए, शक, हुआ नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, क्या पता, यानी वो क्रिया हो चुकी है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वो हुई कि नहीं हुई पता नहीं है, हो रही थी पहले, हुई कि नहीं हुई पता नहीं। डाउटफुल पास्ट इज इक्वल टू संदिग्ध पास्ट। इसके बाद आपका है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद बेटा होता है कंडीशनल पास्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। आपका सामान्य भूत होता है। अब भूतकाल की क्रिया, इसकी डेफिनेशन सुन लो एक बार फिर लिखवाती हूं। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। साथ साथ ध्यान दोगे उतने अच्छे। अब इसका एक उदाहरण देखो, रोहित ने पत्र लिखा, विपुल गया। क्रिया के भूतकाल में, भूतकाल का भेद है तो ये याद रखो कि भूतकाल आना चाहिए पहले। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं क्रिया के साधारण रूप को भूत कहते हैं, सामान्य भूत, तो पूरी नहीं होगी डेफिनेशन। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य रूप कहते हैं। साधारण इजिकल टू सिंपल, सामान्य, यानी इसमें सिंपल पास्ट टेंस होता है, बिल्कुल इजी वाला। रोहन गया, उसने पत्र लिखा, मैंने खाना खाया, यानी जो क्रिया हो चुकी है वो सिंपल क्रिया जो पास्ट टेंस में हो चुकी है। तो ये उदाहरण दिख रहे हैं। तो ये मैंने बता दिया सामान्य भूत। दूसरा है आपका आसन्न भूत। आसन्न भूत को मैंने इंग्लिश में क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल टू सामान्य भूत। अब इसका उदाहरण देखो, उससे चेंज है। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, यानी जस्ट नाउ, अभी खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। कैसे होगा देखो, रवि अभी गया है। एक है आपका रवि गया, इससे पहले मैंने लिखवाया था ना एक सेंटेंस, तो एक तो रवि गया, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, कि इसमें साधारण क्रिया हुई भूतकाल में, इसमें साधारण क्रिया हुई कि रवि गया, लेकिन इसमें क्या क्रिया हुई है, रवि अभी गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, जो काम अभी अभी, आपको मैं पूछूं क्लास में आके कि बेटा वो मैम कहाँ गई, आप बोलोगे मैम वो अभी अभी गई है। अभी अभी आना जरूरी नहीं है, उसमें शब्द अभी अभी आना जरूरी नहीं है, यानी जो क्रिया अभी अभी खत्म हुई, वो तो गई भूतकाल में, पास्ट में चली गई, लेकिन जस्ट नाउ, अभी ही खत्म हुई, वो आएगा आपका आसन्न भूत में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त, आप इसको याद करने के लिए रटने से अच्छा है कि आसन्न भूत का मतलब समझो कि अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वह आसन्न भूत होता है। ये तो ये लाइन तो सब में आएगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण भूतकाल में कार्य के साधारण रूप से खत्म होने का बोध हो, वो सामान्य, और क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, अभी अभी, रवि अभी गया है, पढ़ ली है। मैं बोलूंगी आपने यह होमवर्क कर लिया, हाँ मैडम मैंने कर लिया है, हाँ मैंने कर लिया है, यानी कि अभी अभी किया। ये नहीं है कि मैं बोलूंगी बेटा आपने बुक पढ़ ली, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ मैडम अभी अभी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है। अब पढ़ा है का क्या मतलब है उसमें आ रहा है, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, अभी चल रहा है वो काम, कर लिया है, यानी कि अभी अभी खत्म हुआ है। तो जो काम अभी अभी खत्म हो उसके लिए आएगा आपका आसन्न भूत काम, आसन्न भूत काल। तो उसने पुस्तक पढ़ ली है, यानी जस्ट नाउ जहां आए ऐसा बोध हो। उसके बाद आपका है एक और है, मैंने फूल तोड़ा है। अब यहां आया मैंने फूल तोड़ा है, तोड़ तो लिया कि तोड़ना बाकी है, कि तोड़ रहे हो, तोड़ लिया ना,
लेकिन तोड़ा है, तो अभी अभी तोड़ा है, उसी के लिए ये लाइन आई है। तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए ये सेंटेंस आएगा और वो आसन्नभूत होगा। अभी अभी जो कार्य हुआ है तो आप में बहुत है। अब आज का जो गृह कार्य है, हिंदी फर्स्ट में दीर्घ 6, भाषा ज्ञान, उसके बाद हिंदी सेकंड में पाठ परिचय, पाठ काल का, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये जो पाठ चल रहा है उसका पाठ परिचय स्टेज आएगी 1, उसके बाद आपको लिखने हैं कठिन शब्द, उसके बाद आपको लिखना है प्रश्न पहला, काल की परिभाषा, कोई एक उदाहरण लिख देना, ठीक है बेटा, उदाहरण सहित, उसके बाद काल के भेद, जो तीनों भेद है उनके नाम, प्रश्न 3 भूतकाल के की परिभाषा भेद।